बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में राधा नाम की एक गरीब औरत रहती थी। राधा का दुनिया में कोई नहीं था। वह अपना गुजारा करने के लिए लोगों के घरों में जूठे बर्तन साफ किया करती थी और बदले में उसे जो भी पैसे मिलते उन पैसों से वह अपने लिए रोटियां खरीद कर खाती थी। लेकिन फिर एक दिन राधा सड़क पार कर रही थी कि तभी एक ट्रक उसे टक्कर मार कर चला जाता है, जिस वजह से राधा का एक पैर पूरी तरह टूट जाता है और राधा अपाहिज हो जाती है। उसके बाद राधा जब अपने सेठ के यहाँ काम करने जाती है तो राधा का टूटा हुआ पैर देख वह सेठ राधा को काम देने से मना कर देता है। अरे राधा, तेरा तो एक पैर टूट गया है और तू अपाहिज हो गई है। अब तू मेरे घर में काम नहीं कर पाएगी, इसीलिए मैंने तेरी जगह दूसरी नौकरानी रख ली है। अब तू यहाँ से चली जा। नहीं नहीं सेठ जी, मुझ गरीब के साथ ऐसा अन्याय मत करिए। मैं अपाहिज हो गई हूँ तो क्या हुआ, मैं पहले की तरह आपके घर के सारे काम अच्छी तरह कर दिया करूँगी। नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा मूर्ख नहीं हूँ जो तुझ अपाहिज को अपने घर पे काम पर रख लूं। तू तो ठीक तरह से चल भी नहीं पाती, काम क्या खाक करेगी। चल निकल जा यहाँ से, वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। सेठ की जली कटी बातें सुनकर राधा बहुत दुखी होती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसके बाद राधा बहुत सारे घरों में काम मांगने जाती है, लेकिन उसके अपाहिज होने की वजह से कोई भी उसे काम पर नहीं रखता और सभी लोग उसे डांट कर भगा देते हैं। फिर आखिरकार मजबूर होकर राधा एक मंदिर के सामने बैठकर लोगों से भीख मांगना शुरू कर देती है। फिर एक दिन राधा कहीं जा रही थी, तभी उसे सड़क के किनारे दो बच्चे रोते हुए दिखाई देते हैं। हमें बहुत भूख लगी है, हमने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया। Oh, no! हमें कुछ खाने को दे दो। उन दोनों बच्चों को रोते हुए देख राधा को उन पर बहुत तरस आता है और वह अपने पास की सभी रोटियां उन दोनों बच्चों को दे देती है। हमें खाना देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद दोनों बच्चे पेट भर रोटियां खा लेते हैं। हमने आपकी सारी रोटियां खा के खत्म कर दी, आपके लिए तो बिल्कुल भी रोटी नहीं बची। अब आप क्या खाऊंगी? कोई बात नहीं बच्चों, मैं पानी पीकर अपना पेट भर लूंगी। इतना कहकर राधा वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन राधा मंदिर के सामने भीख मांग रही थी कि तभी वह दोनों बच्चे उसके पास आ जाते हैं। सुनो माँ, हमें बहुत भूख लगी है, इसलिए हम दोनों रोटी खाने आए हैं। सुबह से भीख मांगकर मैंने 100 रुपए जमा किए हैं। चलो मैं तुम दोनों को रोटी खरीद कर दे देती हूँ। फिर राधा अपने सारे पैसों की रोटी खरीदकर दोनों बच्चों को दे देती है और वे दोनों बच्चे हंसी खुशी सारी रोटियां खा लेते हैं। उस दिन भी राधा को रोटी खाने को नहीं मिलती, इसलिए वह बेचारी पानी पीकर अपना पेट भर लेती है। दूसरी तरफ रोज रोज दोनों बच्चे राधा के पास रोटी मांगने आने लगते हैं। दोनों बच्चों पर दया खाकर राधा अपने दिन भर की सारी कमाई से उन्हें रोटियां खरीद कर देने लगती है। धीरे धीरे भूखे रहने की वजह से राधा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और एक दिन वह भीख मांगते हुए बेहोश होकर मंदिर के सामने गिर पड़ती है। तभी वहाँ एक अमीर आदमी आता है। राधा को बेहोश पड़ी देख उस आदमी को राधा के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। अरे, ये भिखारन मंदिर के सामने बेहोश पड़ी है, कोई इसे उठाकर सड़क पर फेंको। ये मंदिर हम अमीर लोगों के लिए है, इन जैसे भिखारियों के लिए नहीं। तभी उस अमीर आदमी के 2 नौकर वहां आ जाते हैं और राधा को उठाकर बाहर सड़क पर फेंक देते हैं। तभी वह दोनों बच्चे राधा को इस हालत में देख दौड़कर उसके पास आ जाते हैं और उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारकर उसे होश में ला देते हैं। राधा उन बच्चों को देख दुखी हो जाती है, क्योंकि उस दिन दोनों बच्चों को रोटी खिलाने के लिए राधा के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। मुझे माफ कर दो बच्चों, आज मुझे किसी ने भीख में पैसे नहीं दिए, इसीलिए मैं तुम्हें रोटियां नहीं खिला सकती।
इतना कहकर राधा रोने लगती है। लेकिन तभी अचानक वे दोनों बच्चे दो देवदूत में बदल जाते हैं। उन दोनों देवदूत को देख वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे ये दोनों बच्चे अचानक देवदूत कैसे बन गए? हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है। सुनो राधा, गरीब होने के बावजूद तुम हमें रोज अपने हिस्से की रोटी खिलाकर खुद भूखी सो जाती थी। तुम्हारे जैसी नेक और दयालु औरत हमने आज तक नहीं देखी। हम दोनों इसी तरह अपना रूप बदलकर इंसानों की परीक्षा लेने पृथ्वी पर आते हैं। तुम हमारी परीक्षा में पास हो गई। इतना कहकर वह दोनों देवदूत वहां एक रोटी प्रकट कर देते हैं। चलो राधा, अब तुम इस जादुई रोटी को खा लो। राधा जल्दी से उस रोटी को खा लेती है। अब तुम एक जादुई औरत बन चुकी हो। तुम अपने मुंह से जितनी चाहे उतनी रोटियां निकालकर गरीब लोगों का पेट भर सकती हो। सदा सुखी रहो राधा। इतना कहकर वह दोनों देवदूत वहां से अदृश्य हो जाते हैं। उस दिन के बाद से राधा रोज अपने मुंह से ढेर सारी रोटियां निकालकर गरीब और अनाथ लोगों में बांटकर सभी भूखे लोगों का पेट भरने लगती है। इस तरह राधा बेसहारा लोगों की सेवा करते हुए हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। मेहनती किसान। एक गांव में रंगैया नामक एक आदमी रहता। वह अकेला ही अपने जीवन को बिताया करता। उसके पास कुछ जमीन थी। कुछ दिन से रंगैया सोचने लगा कि उसमें वो खेती करना चाहता था, लेकिन वो अकेला होने के कारण यह सोचता रहा कि यह काम वह कर पाएगा या नहीं। उसके पास एक गाय और 2 बैल थे। खेती के लिए बैलों की ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए उसने अपने मन में सोच लिया कि उसे खेती करना है। इसलिए उसने अपने 2 बैल और हल को लेकर अपनी जमीन की ओर गया। अपने बैलों के साथ अपनी जमीन में हल चलाने लगा। उस जमीन को खेती की लायक बनाया और उस जमीन में बीज डालकर अपना काम पूरा होने के बाद अपने बैलों को लेकर घर वापस चला गया। बैल को घास चरने दिया। वह अकेला ही सारा काम करने लगा क्योंकि उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। मौसम भी उसका साथ देने लगा। अच्छी बारिश होने लगी। दूसरे मजदूरों को अपने खेत में नहीं लगा सकता क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं था। वो अकेला ही अपना खेत का सारा काम पूरा करता रहा। जैसे खेतों को पानी डालना, दवा छिड़कना, खेतों में घास निकालना, सारा काम अकेला ही करता रहा। उसकी मेहनत रंग लाई। उसका फसल बहुत अच्छे से बढ़ गया। उसने उस फसल को काटा और सूखने रख दिया। फसल सूखने के बाद उसने घास से अनाज को अलग किया और बोरियों में से उठाकर शहर के मार्केट में बेचने ले गया। उसका सारा अनाज बिक गया। उसे बहुत सारे पैसे मिले। यह देखकर वो बहुत खुश हुआ। देखा बच्चों, इस कहानी में किसान अकेला ही किसी के साथ लिए बगैर अपने बल से अपना पूरा काम करने लगा।